बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से सिंध पुलिस और FC की नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस के अब तक 6000 के करीब एहलकार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जबकि FC के 90 प्लाटून और 2667 एहलकार अपनी गाड़ियों पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ज़राए ने बताया कि FC एहलकार फैसल मस्जिद के सहन में FC कांस्टेबली में ठहरे हुए हैं और कुछ नफरी को हाजी कैंप में भी ठहराया गया है। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म व तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि आइंदा जुमरात या जुम्मे को मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया से दरख्वास्त कर दी। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया से दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर से ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। दफ्तर खारजा के मुताबिक कीनिया के सदर ने वाक़ये पर अफसोस का इज़हार किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान कीनिया के हकाम के साथ अरशद शरीफ की मैयत लाने के लिए मुत्तरिक है। नैरोबी में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कीनिया की हुकूमत से इस अमल को तेज़ करने के लिए राब्ते में है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा रजा बशीर ने कीनिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें वाक़ये की अहमियत से आगाह किया। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा ने अरशद शरीफ की मैयत जल्द भिजवाने की दरख्वास्त की। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा ने कौमी असम्बली की खारजा कमेटी को भी इस मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़े दौरे पर रियाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोज़े सरकारी दौरे के लिए इस सऊदी अरब आए हैं। दारुल हुकूमत रियाद में अपने क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दरीना बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में नाअहली पर N95 मियांवाली से इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की N95 मियांवाली की सीट को डी नोटिफाई कर दिया, जिसके बाद उनकी नशिस्त खाली हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इमरान खान की नशिस्त तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली पर खाली करार दी गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया था और उन्हें करप्ट प्रैक्टिस का मरकतब भी करार दिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजहर मनुल्लाह समेत 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन में गौर किया गया। ज़राए ने बताया कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अजहर मनुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस अजहर रज़वी, जस्टिस शाहिद वहीद के नामों की भी सिफारिश की। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मुखर कर दिया गया, क्योंकि उनके नाम पर इत्तफाक़ राय न हो सका। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अजहर मनुल्लाह के नाम की मुतफ़क्का तौर पर सिफारिश की। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रज़वी की तैनाती की सिफारिश 4-5 के तनासब से हुई। ज़राए का मज़ीद कहना था कि जज तकरीर की हतमी मंजूरी जजेस पार्लिमान कमेटी देगी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में आज कमी देखी गई। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 43 पैसे सस्ता होकर 220.41 रुपये हो गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 220.84 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 224.90 रुपये पर बरकरार है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया।
सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत 1300 रुपये बढ़कर 1,47,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1115 रुपये इजाफे से 1,26,629 रुपये है, जबकि आलमी सराफा में सोने की कीमत $11 कम होकर $1647 फी औंस है।